अरे जी, कैपिटल एडजस्टमेंट्स। लास्ट क्लास में हमने रिटायरमेंट के बारे में बात करा था, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर का कैपिटल एडजस्टमेंट। और ये क्वेश्चन है कैपिटल एडजस्टमेंट एडमिशन ऑफ अ पार्टनर्स के। एक्स एंड वाई आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। के एक्स और वाई पार्टनर इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। द रिमेनिंग कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ, कह रहे जी सारे एडजस्टमेंट हो जाने के बाद जो एक्स और वाई का जो कैपिटल है वो 80,000 है और 60,000 है। दे एडमिटेड जेड, उन्होंने फिर जेड को एडमिट किया और जेड जो है उनका जो कंट्रीब्यूशन है, यानी जेड जो पैसे लेकर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 35,000 रुपये। कितने प्रॉफिट शेयर के लिए आ रहा है जेड? 1/5 शेयर्स के लिए आ रहा है। आगे लिखा है कि ये जो 1/5 शेयर्स है इसने एक्वायर किए लिए हैं इक्वली फ्रॉम बोथ एक्स एंड वाई। एक्स और वाई से दोनों से बराबर बराबर शेयर्स लिए। 1/5 का आधा जो है एक्स ने दिया है और 1/5 का आधा वाई ने दिया है। द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ओल्ड पार्टनर्स आर टू बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ पोर्शन ऑफ जेड्स कैपिटल। कह रहे हैं जो कैपिटल अकाउंट है ओल्ड पार्टनर्स का, पुराने पार्टनर्स का जो कैपिटल है वो एडजस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ जेड्स कैपिटल। जेड्स के कैपिटल के बेसिस पे पुराने पार्टनर्स का कैपिटल लिखा जाएगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश और टू बी पेड और ब्रॉट इन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। कितना पैसा कौन पार्टनर लेके जाएगा या कितना पैसा कौन पार्टनर लेकर आएगा, इसकी कैलकुलेशन आपने करनी है। तो इसमें जो नया पार्टनर आ रहा है उसका कैपिटल गिवन है। पुराने पार्टनर्स का एक तो नया कैपिटल मालूम करना है, पुराने पार्टनर्स का एक तो कैपिटल मालूम करना है, उसके बाद पुराने पार्टनर्स का ही हमें न्यू रेशियो भी निकालना पड़ेगा, उसके बाद जाके ये क्वेश्चन बन पाएगा बेटा। तो सबसे पहले आप इसमें ना न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने की कोशिश करो। निकाल के दिखाओ ज़रा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो बेटा 3:2 है। ओल्ड रेशियो गिवन है 3:2। पार्टनर्स के नाम है आपके सामने एक्स और वाई। जेड इसमें एडमिट कर रहा है, तो जेड का जो शेयर है वो क्वेश्चन में गिवन है 1/5। और ये 1/5 और एक्स और वाई दोनों ने मिलके दिया है, तो एक्स सेक्रीफाइस कर रहे हैं कितना सर? 1/5 का हाफ एक्स ने दिया, तो इसने सेक्रीफाइस किया 1/10। वाई ने कितना सेक्रीफाइस किया सर? तो वाई ने भी 1/5 का हाफ दिया, इसका मतलब 1/10 इसने सेक्रीफाइस किया। और अगर मैं एक्स का न्यू शेयर पता करूं तो एक्स के पास जितना ओल्ड शेयर था पहले से वो था 3/5, उसमें से जितना इसने पार्टनर को दिया उसे माइनस कर दिया जी हमने, और वो कितना आया 10, 6, 1, ये आया जी 5/10। इसी तरीके से वाई का अगर मैं न्यू शेयर निकाल लूं तो ये आएगा सर 2/5 माइनस का 1/10, ये हुआ जी आपका 4-1, तो ये आया बेटा 3/10। तो x का न्यू शेयर जो है वो 5/10 है, y का न्यू शेयर जो है वो 3/10 है। अगर न्यू रेशियो वैसे तो बोला नहीं लेकिन निकालना पड़े तो न्यू PSR अगर हम निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो कैसे निकालेंगे सर? ये आएगा जी 5/10 और 3/10। नए पार्टनर का जो शेयर है वो 1/5 है, तो बेस को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा सर 5:3:2। ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो सबसे पहले हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला, उसके बाद हमें निकालना है टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अगर नए पार्टनर्स का कैपिटल दिया हुआ है, पुराने पार्टनर्स के कैपिटल को रेशियो में पता करना है, तो सबसे पहले निकालेंगे टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। आइए जी निकालते हैं टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म।
अच्छा सर, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म कैसे निकलेगा बेटा? यहाँ पे जो कैपिटल गिवन है हमारे पास, वो नया पार्टनर जो लेके आया वो 35,000 रुपये लेकर आया। तो बेटा ये 35,000 को हम उसके प्रॉफिट शेयर से, जो उसका प्रॉफिट शेयर था उसके रेसिप्रोकल से, तो नया पार्टनर का जो प्रॉफिट शेयर था 1/10 था, अगर उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना आएगा सर? ये 5/1 आ जाएगा। और इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ रहा है? 1,75,000। ये आ गया जी हमारा टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म आ गया जी। ठीक है सर। अब इस टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म को हमें नए पार्टनर्स में बांट देना है। तो इसमें हम कैसे करेंगे? तो सबसे पहले आएंगे, कैलकुलेट करना है मुझे कि एक्स और वाई कितना पैसा आ रहे हैं और लेके जा रहे हैं। तो इनका यहाँ पे पहले लिखना है एक्स का एडजस्टेड कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल लिख देंगे बेटा। एडजस्टेड कैपिटल हमारे सामने गिवन है, जो क्वेश्चन में गिवन है वही एडजस्टेड कैपिटल है हमारा। क्वेश्चन में गिवन है कि एक्स का एडजस्टेड कैपिटल 80,000 है, दूसरे का है 60,000, तो हमने यहाँ पे लिखा जी 80,000। और वाई का कितना लिख दिया साहब? 60,000। अब बताओ एक्स का न्यू कैपिटल क्या है? एक्स का न्यू कैपिटल हमें निकालना है जी। सर कैसे निकलेगा? जो 1,75,000 है उसको न्यू रेशियो में बांट देंगे। क्या करेंगे? न्यू रेशियो में बांट देंगे। और न्यू रेशियो हमारे पास कितना था जी? 5:3:2, यानी 5/10 और 3/10 में हम लोग बांट देंगे इसे। 1,75,000 को 5/10 में अगर बांट दोगे तो न्यू कैपिटल कितना आ रहा है सर? बोलिए। 87,500। और दूसरे का कितना आ रहा है? 52,500 आ रहा है। ये आ रहे हैं जी हमारे पास। चलिए, अब इसका बैलेंस निकाल लेंगे, यानी डिफरेंस। पहले से इसके पास एडजस्टेड कैपिटल ये था और ये इसका न्यू कैपिटल है सर। तो पहले 80,000 था, अब 87,000 हो गया, यानी 7,500 रुपये इसको घर से लेकर आना पड़ेगा, तभी इसका कैपिटल बढ़ेगा। इसका जो है 7,500 ज़्यादा हो रहा है, तो ये लेकर आएगा, एक्स लेकर आएगा और वाई क्या होगा? लेकर जाएगा। तो लिख लेते हैं, कैश ब्रॉट इन बाई, कैश ब्रॉट इन बाई एक्स। एक्स लेकर आएगा बेटा 7,500। और कैश विड्रॉ बाई वाई, ये कितना है जी? 7,500। एक लेकर आएगा और एक लेकर जाएगा। क्वेश्चन ने और कुछ हमसे पूछा नहीं, कोई जर्नल एंट्री वगैरह बोली नहीं करने के लिए, बहुत सिंपल। तो अगर नए पार्टनर्स का कैपिटल गिवन है और पुराने पार्टनर्स का कैपिटल उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रहना है, तो इसका तरीका यही है कि सबसे पहले आप टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालिए और न्यू रेशियो निकालिए और उसे बांट दीजिए। यहाँ पे आप कैपिटल जो ये हमने डायरेक्ट निकाला तो आप निकाल के भी दिखा सकते हो, यहाँ पे एक्स न्यू कैपिटल जो आपने कैलकुलेट करा उसको निकाल के भी दिखा सकते हो कि सर ये 1,75,000 था, उसका हमने किया था 5/10 और ये वैल्यू आ गई थी हमारे पास 87,500। फिर इसी तरीके से दूसरे का भी किया हमने, वाई का न्यू कैपिटल निकाला और वो भी आया जी 1,75,000 का 3/10। कितना हो गया सर? ये आया जी 52,500। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। चलिए, बोलिए, समझ में आ गई बात? ये आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये सारे अच्छे क्वेश्चन हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 2, ए बी सी वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:1। डी वॉज एडमिटेड इन टू द फर्म 1/4 शेयर्स इन द प्रॉफिट। कि डी जो है वो एडमिट हुआ है बेटा, डी एडमिट हुआ है फर्म में कितने प्रॉफिट शेयर्स के लिए? 1/4 के लिए। विच ही गोट 3/16। ए से कितना लिया? 3/16 लेता है और एक से लिया है उसने 1/16 बी से।
टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, पहले से इस बार टोटल कैपिटल गिवन है 1,20,000 रुपये। डी ब्रॉट इन कैश इक्विवेलेंट टू 1/4, डी जो है वो कैश लेकर आया इक्विवेलेंट टू 1/4 ऑफ दिस अमाउंट, जितना भी ये अमाउंट है इसका 1/4 जो है वो डी लेकर आ रहा है। क्वेश्चन ने ये भी बता दिया आपको। कैपिटल ऑफ अदर पार्टनर ऑल्सो हैड टू बी एडजस्टेड इन देयर रेशियो बाय ब्रिंगिंग और पेइंग कैश, कह रहे जो दूसरे पार्टनर्स हैं उनका कैपिटल भी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से रहेगा। कैपिटल ऑफ ए बी सी एडजस्टमेंट्स के बाद सारे कैपिटल गिवन है। तो कहानी है क्या सर? ये तो बहुत सिंपल है, पहले से टोटल कैपिटल दे रखा है जो कि पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला था, इसमें गिवन है। बस टोटल कैपिटल को हमें न्यू रेशियो में बांटना है, तो हमें न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा और इसमें पार्टनर है टोटल 4, ए बी सी डी। ठीक है, 2 पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ए और बी, सी का वही रेशियो रह जाएगा, डी एक नया पार्टनर बीच में आ गया। तो फटाफट इसमें भी आप क्या करो कि न्यू रेशियो निकालने की कोशिश पहले करनी है, आपने बना के देखें पहले आप, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 का न्यू रेशियो मैं भी निकाल देता हूँ एक बार। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन ने दिया क्या था भाई, डायरेक्ट दे रखा है किस पार्टनर ने कितना किससे लिया, यही दे रखा है ना। पार्टनर्स का नाम ए है इसमें, तो भाई ए का न्यू शेयर पहले निकाल लेंगे हम। ए का न्यू शेयर निकालने के लिए पहले से ए का शेयर कितना था बताओ, 3/6 ना। उसमें से ए ने कितना सेक्रीफाइस किया बेटा, 3/16, यही है। अच्छा जी, अब बताओ इसको सॉल्व करके एलसीएम कितना लिया था आपने, 54,000 कितना आया, अरे नहीं क्या बता रहे हो, अच्छा 6 आया ना, अरे नहीं गड़बड़ कर रहे हो यार, तो 1 मिनट गड़बड़ कर रहे हो ना, 9 ये 27 आएगा बेटा, और ये 9 हो गया जी, कितना आया ये 18/54 आया ए का न्यू शेयर। अच्छा बी के न्यू शेयर में कोई चेंज आया था क्या, बी के पास पहले कितना था सर, 2/6 था सॉरी। नए पार्टनर को कितना दिया, नए पार्टनर को देता है 1/16, कितना हो गया बेटा इसका एलसीएम आया, इसका भी लिया हमने, ये आया जी 54, और ये आया 18 माइनस का 3 कितना आया जी 15/54। सी में कोई चेंज नहीं आई थिंक, तो इसका अगर मैं न्यू शेयर निकाल लूँ तो पहले से ये 1/6 था, अभी कुछ प्लस माइनस नहीं हुआ है, तो अभी भी कितना है 1/6 ही है। डी की अगर मैं बात करूं तो डी की तो आप देख ही सकते हैं, डी का न्यू शेयर, डी के न्यू शेयर में नया पार्टनर जो आया था उसको दोनों ने, एक ने 3/16 दिया था, दूसरे ने कितना दिया था, और ये दोनों ऐड करना है, एक 3/16 दिया और एक ने कितना दिया 1/16, तो कितना हो गया सर ये 4/16। अगर मैं इसका एलसीएम ले लूँ न्यू पीएसआर का, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो ये आया 18/54, 18/54। दूसरे पार्टनर्स का कितना है बेटा 15/54 है, तीसरे पार्टनर्स का है 1/6 है, चौथे पार्टनर्स का है 4/16 है। ये 9 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, तो ये कितना आएगा 18, 15, 9 एंड 4। अच्छा अच्छा ये वाला ना 3 ना, तो ये 12 आया। समझ में आ गई बात, हाँ 3 से डिवाइड कर सकते हैं, जब कॉमन आ रहा है ना तो इसको और शॉर्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, क्या हो जाएगा 6, 5, 3 एंड 4। हाँ बेटा बोलो ना, ए का न्यू शेयर कितना था, ये तो है बेटा सबसे पहले लिखा हुआ, हाँ तो ये न्यू शेयर आ गया जी। अब हमें इस क्वेश्चन में टोटल कैपिटल ऑलरेडी गिवन था, हमने यहाँ देखा तो टोटल कैपिटल 1,20,000 था, बस नए पार्टनर्स का कैपिटल पता करना है और इससे मालूम चल जाएगा कौन कितना। तो यहाँ क्वेश्चन लिखा हुआ कैलकुलेट द न्यू कैपिटल ऑफ ए बी एंड सी, न्यू कैपिटल निकालने बोल रहा है और कहते हैं जी इसकी जर्नल एंट्री भी करके दिखाइएगा, बस इतनी 2 बातें बोली।
तो न्यू कैपिटल निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे सबसे पहले न्यू कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। यहाँ लिखते हैं बेटा न्यू कैपिटल। न्यू कैपिटल में क्या आया जी, यहाँ आया ए का न्यू कैपिटल निकालना है। तो टोटल कैपिटल आपके सामने है 1,20,000 रुपये। 1,20,000 में हमने लिखा भाई 6, कितना है बेटा ये, 4 3 7 7 5 12 6 18, 6/18। फिर 1,20,000 का हमने इसका भी क्या किया जी, 5/18। फिर सी का भी हमने क्या निकाला बेटा, 1,20,000 इंटू का 3/18। सही निकाला बच्चे, बताओ ना कितना आ रहा है। ये तो 20,000 आ गया जी, और ये 40,000 आ गया सर। तो पॉइंट में निकाल दो, कोई बात नहीं। 33,000 आ रहा है। 33,000, ठीक है। 33 से 333। और डी का तो आपको पता ही है, डी का क्या था, डी का था 1,20,000 का, और ये था जी 4/18, यही था। तो ये वैल्यू कितनी होगी सर, 30,000। तो न्यू कैपिटल बोला, तो न्यू रेशियो हमने निकाला। उसके बाद इसने बोला जर्नल एंट्री बनाइए जी। अब जर्नल एंट्री किस बात की बनानी है सर, तो कह रहे थी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट रीअसेस हो गया, इतना इतना कैपिटल है, कैलकुलेट द न्यू कैपिटल एंड रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री। अगर जो ज़रूरी जर्नल एंट्री वो करे। तो भाई पहले तो हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि किसका किसका जो कैपिटल है, किसको लाना पड़ेगा घर से, किसको नहीं लाना पड़ेगा। तो डी को तो लाना ही पड़ेगा क्योंकि नया पार्टनर था। तो ओल्ड पार्टनर्स में हमने सबसे पहले लिखा न्यू कैपिटल। तो एक का जो कैपिटल है पहले वाले का वो है बेटा 40,000, दूसरे का कैपिटल है 33,333, और उसके बाद तीसरे का कितना है बेटा 20,000। उसके बाद हम आ जाएंगे बेटा एडजस्टेड कैपिटल पे। ये लीजिए जी, एडजस्टेड कैपिटल क्वेश्चन में दे रखा है, वो एडजस्टेड कैपिटल है 40,000, 35,000 और 30,000। तो यहाँ लिखेंगे बेटा 40,000, 35,000 और कितना, और है बेटा ये 30,000। इस हिसाब से ए को कुछ भी लाना और ले जाना नहीं पड़ेगा। ये मैंने 0 एक ज़्यादा लगा दिया इसमें। 35,000 रुपये पहले से इसके पास था, अब नया कैपिटल ये रहेगा। तो इसको माइनस कर लेते हैं बेटा एक बार, और इसका 10,000, तो 10,000 ये लेकर जाएगा। 1667, ये भी इतना घर से लेकर आएगा नहीं बेटा, ये घर लेकर जाएगा। सही बात है, ये दोनों घर लेकर जाएंगे, है ना। तो कैश विड्रॉ करने की जर्नल एंट्री करनी है मुझे। तो सर, तो यहाँ लिखेंगे जी बी का कैपिटल डेबिट होगा क्योंकि ये विड्रॉ करेगा, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, और साथ में सी का भी कैपिटल आप डेबिट कर देंगे। और क्रेडिट में लिखेंगे बेटा टू कैश अकाउंट। बताइए मेरी बात को समझ में आया। तो 1667, और ये वाला है बेटा 10,000, ठीक है जी। और ये कितना हो गया, 11,667। सही है, ये एंट्री होगी। और एक लाने की भी तो होगी, नया पार्टनर जो आया वो कैपिटल लेकर भी तो आएगा। तो हम एक और एंट्री करेंगे जी, कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल अकाउंट, कितनी वैल्यू बेटा, ये लिख देंगे जी 30,000 रुपये। ये दो जरूरी जो एंट्रीज थी वो भी हमने कर ली जी। आइए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सर, एक्स एंड वाई आर इन पार्टनरशिप। एक्स और वाई जो है वो पार्टनरशिप चला रहे हैं और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा 3:2। एक्स और वाई आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ 80,000 एंड 60,000 रेस्पेक्टिवली। कह रहे जी 80,000 एक का कैपिटल है, दूसरे का 60,000 है। दे एडमिटेड जेड, उन्होंने जेड को एडमिट किया कितने के लिए, एज अ थर्ड पार्टनर हु इज कंट्रीब्यूटेड प्रोपोर्शनेट कैपिटल ऑफ 1/5 शेयर्स। वो कह रहे जी थर्ड पार्टनर जेड आएगा और जेड जो है वो कैपिटल ला कर देगा, कितना देगा, 1/5 शेयर्स किसका,
टोटल कैपिटल जो भी होगा नए फर्म में उसका 1/5 देगा। अब नए पार्टनर्स का कैपिटल इस बार नहीं दिया हुआ, नहीं टोटल कैपिटल ऑफ फर्म गिवन है, तो अब हमें टोटल कैपिटल निकालने के दो रास्ते होते हैं। एक, अगर नया पार्टनर्स का कैपिटल दे रखा है तो उसके शेयर से रेसिप्रोकल करके निकाल लीजिए। दूसरा, अगर नए पार्टनर्स ने कैपिटल नहीं दिया तो पुराने पार्टनर्स का जो एडजस्टेड कैपिटल है उसके पुराने पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयर होगा उसका रेसिप्रोकल करके निकाल लीजिए टोटल कैपिटल। तो यहाँ पे नए पार्टनर्स का कैपिटल नहीं है तो हमें जो टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालना है पुराने पार्टनर्स के बेसिस पे निकालना पड़ेगा। फिर आगे कहते हैं कि न्यू फर्म इक्वली फ्रॉम बोथ द पार्टनर एक्स एंड वाई। यहाँ पे कहते हैं टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब यहाँ पे सेंटेंस को ये कहना चाह रहे हैं कि जो 1/5 शेयर्स है वो इन दोनों पार्टनर से इन्होंने बराबर बराबर लिया है। ठीक है जी। कैलकुलेट कैपिटल टू बी ब्रॉट इन बाय जेड। जेड कितना लेकर आएगा ये बताइए, साथ में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी बता दीजिए। ठीक है जी। तो ये दो बातें पूछी, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं कि जेड कितना लेकर आएगा या न्यू रेशियो, हम जैसा चाहे वो निकाल सकते हैं। तो पहले आइए जो पहले चाहते हैं वो आप निकाल लेंगे। चलो जी, टोटल कैपिटल निकालना चाहते हैं, टोटल कैपिटल निकाल लीजिए। तो टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे? एडजस्टेड कैपिटल यहाँ पे है क्या गिवन? हाँ जी है। एडजस्टेड 80,000 और कितना है और 60,000 है। आइए जी बेटा रुको, क्या नाम है पार्टनर का? नया पार्टनर जो आया जेड। जेड का न्यू शेयर कितना है सर? जेड का न्यू शेयर है 1/5। कितने प्रॉफिट शेयर के लिए आया था? 1/5 है। ठीक है जी। तो इसमें अगर 1/5 जेड का शेयर है तो एक्स एंड वाई का न्यू शेयर कितना होगा? दोनों का अगर एक साथ में पूछूं तो टोटल हमेशा एक होता है। प्रोपोर्शनेट में टोटल 1 होता है, रेशियो में टोटल 1 मानते हैं, परसेंटेज में टोटल 100 लेके चलते हैं। तो टोटल अगर 1 है, 1 में से 1/5 इसने ले लिया नए पार्टनर ने, तो कितना बचा बेटा? 4/5। ये 4/5 किसका प्रॉफिट शेयर है? एक्स और वाई का, दोनों का मिला के प्रॉफिट शेयर है ये। अब हम आते हैं जी कम एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई निकालते हैं पहले। एडजस्टेड कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई। एडजस्टेड कैपिटल हमें एक्स और वाई का निकालना है बच्चे। एडजस्टेड कैपिटल एक्स एंड वाई का निकालना है, वो गिवन होगा बेटा। कहाँ गिवन है बेटा? यहाँ पे देखिए, ये गिवन है ना 80,000 और 60,000, यही एडजस्टेड कैपिटल है। तो बेटा इन दोनों को हम क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। एक का 80,000 था और दूसरे का बेटा 60,000 था, ऐड कर दिया तो ये वैल्यू कितनी हो गई जी? 140, सॉरी। तो ये हो गया जी 1,40,000 रुपये का एडजस्टेड कैपिटल। ध्यान से देखो, तो यहाँ पे जो नया पार्टनर है उसका कैपिटल नहीं है मेरे पास, लेकिन एक्स और वाई का कैपिटल गिवन है और एक्स और वाई का ही प्रॉफिट शेयर भी गिवन है। तो अगर मुझे न्यू कैपिटल निकालना है, किसका न्यू कैपिटल सर? न्यू कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। न्यू फर्म यानी कैपिटल ऑफ न्यू फर्म अगर निकाल रहे हैं तो आप 1,40,000 को जो भी इसका प्रॉफिट शेयर था उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए। कितना कर देंगे बेटा? 5/4। कितना आ जाएगा सर? ये 1,75,000 आ जाएगा बच्चा पार्टी। समझ में आई बात? कितना आ जाएगा? 1,75,000 आ जाएगा कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब इसमें आपको किसका प्रॉफिट शेयर, किसका कैपिटल जानना था? जेड का। तो बस जेड का कैपिटल निकाल लीजिए इसमें से। जेड्स कैपिटल 1,75,000 का कितना भाई? 1/5। बताइए साहब कितना आया? 5 या 15? ये आया जी 35,000 जेड्स का कैपिटल। यही क्वेश्चन ने आपसे पूछा था, हमने ये निकाल लिया जी। उसके बाद क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछा देखो तो। क्वेश्चन ने हमसे पूछा कि आप ना जेड कितना कैपिटल लेकर आएगा ये बता दीजिए और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता दीजिए। तो फटाफट इसमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी निकाल लो बेटा। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो
तो भाई यहाँ पे x का न्यू शेयर निकालना है अगर मुझे, न्यू शेयर, तो x का जो ओल्ड शेयर है वो देख लेते हैं कितना था, 3/5। अब x का प्रॉफिट शेयर जो था वो 3/5 था बेटा। इसमें से इस एक 3/5 में से कुछ शेयर किसको दिया था, z को। z को टोटल 1/5 जो दिया गया था उसका आधा इन दोनों ने मिलके दिया था, आधा आधा। कहने मतलब z को 1/5 दिया था तो उसका हाफ इसने दिया था। अब इसे सॉल्व कर लेंगे सर, ये आया जी 3/5 और इसे माइनस करें 1/10, एलसीएम लेंगे तो आएगा 10, 6 माइनस का 1, ये आ गया जी 5/10। क्या सही है? इसी तरीके से y का न्यू शेयर निकाल लेंगे बेटा, आ जाइए जी। y का न्यू शेयर कितना आएगा सर, y का पहले था बेटा 2/5 और इसने भी 1/5 का हाफ दिया, तो ये आया जी 2/5 माइनस का 1/10। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम वही 10 आएगा बेटा। 4 माइनस 1 ये आया जी 3/10। तो आपके पास x का न्यू शेयर आ गया 5/10, y का न्यू शेयर आ गया जी 3/10 आ गया। अब न्यू PSR निकालना है आपको जी। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बेटा, ये निकालेंगे 5/10, 3/10 और 1/5, बेस इक्वल कर लेंगे बेटा इसका। तो ये रेशियो क्या बन गया आपका, ये 5:3:2 बन गया जी। बताइए जी, समझ में आ गई बात आपको? तो ये हो गया जी हमसे। अब आइए सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आओ जी। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, कहता है जी ए बी वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ए और बी पार्टनर है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है और उनके बैलेंस शीट गिवन है सर आपके सामने। और आगे कहते हैं कि कैश आपके पास है, सन्डे डेटर है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रीपेड, प्लांट मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर। और इस साइड है बेटा ए का कैपिटल, बी का क्रेडिटर, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। यहाँ पे एक वर्कमैन कंपनसेशन है जो आपको ध्यान रखना है और एक है कंटिजेंसी रिजर्व जो ध्यान रखने वाली बात है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और कंटिजेंसी रिजर्व ये दोनों रिजर्व है जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कंटिजेंसी रिजर्व तो बिना सोचे समझे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तभी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जब इसका कोई क्लेम ना हो। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि सी वॉज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर। सी जो है एक नया पार्टनर है और वो एडमिट हुआ है, तो कितना पैसा लेकर आया, 64,000 रुपये लेकर आया और 15,000 रुपये अपने हिस्से के गुडविल के बदले में भी लेकर आया। फिर कहता है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास कितना है जी, 5:3:2 है। ठीक है, तो न्यू रेशियो भी आपके सामने दे दिया और ओल्ड रेशियो भी आपके पास था पहले से 3:2। इससे हमें माइनस करके मालूम चलेगा कि सेक्रीफाइस किसने किया और जो सेक्रीफाइस करेगा वही प्रीमियम को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। आगे क्वेश्चन कहता है कि स्टॉक, प्रोविजन, बिल्डिंग, कैपिटल के बारे में, और लास्ट में कहता है कि आपको एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और साथ में क्या बनानी है, बैलेंस शीट। तो फटाफट आइए सर हम पहले इसका रिवैल्यूएशन बना लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, यहाँ लिखिए रिवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और रीवैल्यूएशन अकाउंट का ये क्रेडिट साइड है। तो बेटा यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले स्टॉक डेप्रिशिएट हुआ है कितने परसेंट से, 5%। तो स्टॉक की वैल्यू कम होना हमारे लिए फ़ायदा है नुकसान है सर? बेटा नुकसान होता है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं। स्टॉक की अगर मैं वैल्यू देखूंगा तो स्टॉक हमारे पास है कितने का बेटा, 60,000 का। तो टोटल 60,000 की चीज़ पे 5% का आपको स्टॉक का वैल्यू कम हो गया, तो यहाँ पे कितना आएगा सर, ये आएगा 3,000 रुपये। फिर आइए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कह रहे हैं जी प्रोविजन जो है आपका कितना होना चाहिए था, 2,000 का, जबकि पहले से प्रोविजन है क्या हमारे पास, हाँ जी है 1,600। तो 1,600 पहले से ये जो बोल रहा है वो 2 होना चाहिए, तो इसकी में कितना और ऐड करेंगे सर, 400।
तो ये प्रोविजन आपके लिए नुकसान है, ये भी आप डेबिट साइड में लिखेंगे प्रोविजन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का नुकसान है बेटा? 400 का। उसके बाद क्वेश्चन कहता है फर्नीचर डेप्रिशिएट हो रहा है, कितना परसेंट हो रहा है बेटा? 10% से फर्नीचर डेप्रिशिएट हो रहा है, ये भी आपके लिए नुकसान है, तो यहाँ पे आप डेबिट साइड में लिखेंगे फर्नीचर। अब फर्नीचर की वैल्यू चेक कर लेते हैं। फर्नीचर की वैल्यू है 20,000, उस पर 10% की वैल्यू कम हो गई है सर। तो बेटा ये 20,000 का हम निकालते हैं 10%, और ये 10% कितना हुआ बेटा? ये हो गया जी 2,000। ठीक है बेटा। और क्या कहानी में है? कहते हैं बिल्डिंग की वैल्यू 1,60 हो गई। पहले बिल्डिंग कितने की थी जी? 1,40,000। तो बिल्डिंग में फायदा हो गया। तो बिल्डिंग में फायदा हुआ कितने का सर? 20,000 का फायदा हो गया बिल्डिंग में। अच्छा जी। उसके बाद कैपिटल के बारे में तो बस यहीं तक की कहानी थी। इसको बैलेंस बैलेंस करके प्रॉफिट लॉस निकाल लेंगे। तो मुझे तो प्रॉफिट दिख रहा है बेटा। ये आया जी 20,000 रुपये, हमने यहाँ लिखा जी, यहाँ पे भी 20,000 लिख दिया। अब 20,000 में से ये माइनस कर देंगे, ये कितना है? 3 2 5,400 है ना सर। 14,600 का आपके पास गेन हो गया ना, गेन ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर। पार्टनर्स का नाम क्या था सर? ए बी। तो यहाँ लिखेंगे ए बी, और अमाउंट टोटल कितना है? 14,600। हाँ जी, कितना आया? 8760,540। कैसे बांटा बेटा? ये 14,600 था, 14,600 को बांटा आपने कितना? 3/5 में और 2/5 में। ठीक है जी। अब रीवैल्यूएशन हम, हाँ बेटा डिफरेंस नहीं, टोटल करके, ऐसे नहीं बोलते। ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया जाए। समझ में आ गया? यहाँ पे तो कोई डाउट नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, आइए जी, चलिए जी। तो यहाँ पे सबसे पहले जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप बना लेंगे, तो आपका सबसे पहला जो काम है वो है इसके बैलेंसेस लिखना। चेक कर लीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस वगैरह क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे आके सबसे पहले आप क्या लिखेंगे बेटा? बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब ये बैलेंसेस गिवन है आपके सामने ए और बी का, 1,04,000 और 52,000। तो आपने यहाँ लिखा जी 1,04,000 और यहाँ लिख दिया जी 52,000। उसके बाद वर्कमैन कंपनसेशन के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो बेटा आप ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बांट देंगे। टोटल है 10,000 रुपये, तो ओल्ड रेशियो बांट देंगे 3:2 में। तो एक की वैल्यू आ गई जी 6,000, सॉरी, एक की वैल्यू आ गई 6,000 और दूसरे की वैल्यू कितनी आ गई? 4,000। उसके बाद हमारे पास एक कंटिजेंसी रिजर्व है 10,000, इसे भी बांट देंगे सर। ये भी हो गया जी कंटिजेंसी रिजर्व। ये भी वैल्यू कितनी आई सर? 6,000। और फिर नया पार्टनर जो आएगा, अच्छा रीवैल्यूएशन जो प्रॉफिट आया था वो बांट देते हैं पहले। रीवैल्यूएशन है 8760,5840। तो यहाँ लिखा भाई 8760,5840। ये हो गया जी यहाँ तक कहानी। अब नया पार्टनर जो आया था ना, वो कैपिटल लेकर आ रहा है। कितना कैपिटल ला रहा है सर? ये ला रहा है 64,000 रुपये कैपिटल। तो हम नए पार्टनर्स के लिए कैश और बैंक करके लिख लेंगे। यहाँ पे कैश है बैलेंस शीट में, तो कोशिश करें कैश ही रहने दीजिए। तो आपने यहाँ पे कैश लिखा, कितना लेकर आ रहा है सर? 64,000 वो लेकर आ रहा है, तो ये लिख दिया जी हमने 64,000। उसके बाद नया पार्टनर चीज़ और लेकर आ रहा है, वो आ रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल लेके। ये हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, उसके बाद जाके चीज़ें समझ में आएंगी, है ना। तो इसको अभी हम यहीं रहने देते हैं। हम आते हैं सबसे पहले, इसके बाद बैलेंस शीट बनाते पहले, बाद में हम निकाल लेंगे सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग वर्किंग नोट में। पहले हम बना लेते हैं जी बैलेंस शीट। यहाँ लिखा जी बैलेंस शीट, ये आ गया जी बैलेंस शीट आपका।
अब बैलेंस शीट में, अरे सर बैलेंस शीट बना लिया जाए। बैलेंस शीट में एसेट्स और लायबिलिटी आप अब लिख ही देंगे। तो सबसे पहले हमारे पास बैलेंस शीट में जो एसेट्स गिवन है वो क्या गिवन है बेटा, वो है कैश। दूसरा हमारे पास एसेट्स क्या है, सन्डे डेटर, वो लिख लेंगे जी। अच्छा जी, सन्डे डेटर्स की वैल्यू भी लिख सकते हैं, 37,600 है, 37,600 है। उसमें से लेस करेंगे बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। फिर क्वेश्चन ने क्या दे रखा है जी, क्वेश्चन ने दे रखा है प्रीपेड इंश्योरेंस और स्टॉक। तो हमने स्टॉक लिखा, क्या स्टॉक में कोई चेंज आया था? प्रोविजन हमारा कितना हो गया था बेटा, 2000 का हो गया था, प्रोविजन 2 का हो गया था ना, तो ये आया जी 35,600। स्टॉक में कोई चेंज था कि नहीं? हाँ जी, स्टॉक में 3,000 रुपये की वैल्यू उसकी कम हो गई थी। तो स्टॉक हमारे पास 60,000 है, उसमें से 3,000 की वैल्यू अगर मैं कम कर दूं तो 60 में से आपको यहाँ पे 3,000 कम करना है, उसके बाद लिखना है, तो कितना आएगा सर, ये 57,000 आ गया जी। फिर देखिए उसके बाद है प्रीपेड इंश्योरेंस, इसमें कोई चेंज नहीं आया, तो बेटा हमने यहाँ पे यही लिखा प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना आया प्रीपेड इंश्योरेंस से बेटा, 6,000 रुपये। उसके बाद आ जाएंगे सर प्लांट एंड मशीनरी पे। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू है 76,000, तो ये हमने लिख दिया जी 76,000 रुपये। प्लांट एंड मशीनरी में कोई चेंज था क्या, एक बार देख ले। नहीं, कोई चेंज नहीं था, हाँ जी 76,000। उसके बाद बिल्डिंग है 140 और ये हो गया था 160 शायद, है ना? तो हम बिल्डिंग यहाँ पे लिख लेंगे बेटा, बिल्डिंग। और बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई, 1,60,000। फिर आ जाइए बिल्डिंग के बाद क्या आ गया हमारे पास, फर्नीचर। फर्नीचर की वैल्यू कम हुई थी, बताइए जी फर्नीचर कितना हो गया? फर्नीचर की वैल्यू में कितना कम हुआ था? तो सर फर्नीचर हुआ था सर 2,000 से कम। पहले फर्नीचर 20,000 का था, 2,000 से कम हो गया फर्नीचर, तो कितना हो गया ये हो गया जी 18,000 रुपये। चलो जी, इतनी सारी चीज़ें थी जो हमने यहाँ पे लिख ली हैं। अब आते हैं बेटा लाइबिलिटी साइड देख लेते हैं। लाइबिलिटी में कैपिटल है ए बी, अब 3 पार्टनर्स आ जाएंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट्स। और इस कैपिटल अकाउंट में हम लिखने वाले हैं ए बी और सी, 3 पार्टनर्स का नाम। उसके बाद क्रेडिटर एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, तो यहीं पे नीचे लिख लेते हैं क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड। इन दोनों में कोई चेंज नहीं है, तो 1,54,000 और 16,000। तो यहाँ लिखा बेटा 1,54,000 और ये वैल्यू कितनी हो गई सर आपकी, 16,000। फिर WCR हम बांट चुके, कंटिजेंसी रिजर्व भी हमने बांट दिया, तो ये बचा ही नहीं। ठीक है जी, अब 2 चीज़ें रह गई, एक तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस और दूसरा रह गया कैश। कैश वो देख लेंगे हम क्या रह रहा है। अब आते हैं जी कैपिटल एडजस्टमेंट्स के बारे में, तो यहाँ पे आएंगे हम लोग, वर्किंग नोट बनाना स्टार्ट करेंगे। वर्किंग नोट नंबर 1 जो है वो है सेक्रीफाइस पता करना, तो कैलकुलेट करेंगे भी सेक्रीफाइस के बारे में। तो यहाँ आएंगे जी सेक्रीफाइसिंग स्लैश गेनिंग शेयर इज इक्वल टू का ओल्ड शेयर माइनस का न्यू शेयर। तो पार्टनर्स के जो नाम है बेटा वो ए है और दूसरा है बी, इन्हीं दोनों के निकालने हैं। ए का ओल्ड शेयर दे रखा है 3/5 और बी का ओल्ड शेयर था बेटा 2/5। इनके न्यू रेशियो गिवन है आपके सामने 5/10 और 3/10। तो भाई हमने यहाँ लिखा 5/10 और यहाँ पे लिख दिया बच्चे 3/10। इसे सॉल्व करा, ये आया जी 6/5, ये आया जी 1/10।
10 हो गया जी, 4 और 3, तो ये भी आ गया जी 1/10। दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो इससे हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल के आ गया बेटा, ये लो जी, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गया, 1:1 आ गया जी बच्चे। क्लियर, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो का काम क्या होता है बेटा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का काम होता है जो प्रीमियम लेकर आया था उसे बांट देना है। तो प्रीमियम को अगर बांटा जाए, वो हम डायरेक्टली यहाँ पे बांट सकते हैं। प्रीमियम वो लेकर कितना आया था सर, प्रीमियम लेकर आया था वो 15,000, बराबर बांट देंगे तो 7,500 आएगा सर। तो इसमें भी 7,500 आया और इसमें भी 7,500 आ गया, तो ये काम हो गया। अब उसके बाद क्वेश्चन लास्ट में क्या कहता है, कहता है कैपिटल ऑफ ए और बी का जो कैपिटल है वो एडजस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सी। कह रहे जो कैपिटल ए और बी का रहेगा, नया वाला जो कैपिटल रहेगा सी के बेसिस पे रहेगा। सी का बेसिस क्या है, सी का हिसाब ये था कि वो टोटल कैपिटल का वो कितना लेकर आया था, 64,000 रुपये। टोटल कैपिटल जो भी रहा होगा उसमें कितना प्रॉफिट शेयर था इसका, 2/10 लेकर आया था टोटल कैपिटल का, और कितना अमाउंट लाया था, 64,000। तो उसका कहने का मतलब है कि नए पार्टनर्स के कैपिटल के बेसिस पे पुराने पार्टनर्स का कैपिटल होना चाहिए। तो जब ऐसा कहते हैं इसका मतलब है हमें टोटल कैपिटल निकालना पड़ेगा और टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में बांटना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, टोटल कैपिटल को न्यू रेशियो में बांटना पड़ेगा। आइए जी, तो टोटल कैपिटल को हम लोग न्यू रेशियो में बांटे। सबसे पहले निकालेंगे टोटल कैपिटल, बहुत सिंपल है टोटल कैपिटल निकालना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म इज इक्वल टू, जो नए पार्टनर्स का कैपिटल है बेटा वो है 64,000, और नए पार्टनर्स के कैपिटल को नए पार्टनर के प्रॉफिट शेयर से रेसिप्रोकल कर देंगे 10/2 करके। सही है जी, टोटल कैपिटल कितना हो गया सर, ये 3,20,000। अब इसके हिसाब से हम निकालेंगे ए का कैपिटल, ए का न्यू कैपिटल, एज न्यू कैपिटल, और साथ में निकालेंगे बेटा बी का भी न्यू कैपिटल। तो ये कितना है सर, 3,20,000 में जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो क्वेश्चन ने खुद ही दे रखा था, वो था 5/10, और इसका है जी 3/10। कितना है बेटा, ये आ गया जी 1,60,000, और ये आ गई वैल्यू जी 96,000। ठीक है जी, तो एक का आ गया 1,60,000, दूसरे का आ गया 96,000। इस 1,60 और 96 को जाके आप इनके कैपिटल में बैलेंस सीडी या यहाँ पे भी लिख सकते हैं। कितना कितना बताया आपने, इसका बताया 1,60,000, इसका आया जी 96,000, और ये गिवन था 64। तो तीनों का टोटल करने बाद आ रहा था 3,60,000 रुपये। अच्छा 3,20 आ रहा था सर, एक मिनट बेटा, पहले ये लिख लो। तो हमने कैपिटल तो लिख लिया जी, कैपिटल इसका आ गया, जो ये कैपिटल आएगा वही इसका बैलेंस शीट कहलाएगा। ठीक है जी, और नया पार्टनर्स के बारे में भी देखेंगे अभी, कैश कितना लेकर आया नहीं आया। पहले यहां तक समझ में आ गया आपको, लो करो, नोट करो, आओ जी नेक्स्ट। ये जो कैपिटल है बेटा यही कैपिटल इसका बैलेंस शीट ही रहेगा, तो इसे क्लोज कर देंगे यहां से। आए जी इसको, अब बताइए इसका बैलेंस सीडी क्या आ जाएगा। तो यहां लिखेंगे जी टू बैलेंस, टू बैलेंस सीडी। तो ए का जो सीडी आ रहा है वो आ रहा है बेटा 1,60,000, बी का कितना आ रहा है जी 96,000 आ रहा है, सी का कितना आ रहा है जी 64,000 रुपये आ रहा है। ठीक है, अब दोनों साइड का टोटल करेंगे, जिधर डिफरेंस आएगा उधर कैश लिख देंगे। रिवैल्यूशन नहीं बेटा, पार्टनर्स कैपिटल, इसको टोटल इस साइड का करेंगे और इस साइड को तो है ही 1,60,000। बताइए जी इधर का टोटल कितना आ रहा है, करिए ज़रा बताइए, टोटल आ रहा है बेटा
तो क्रेडिट साइड का कम आ रहा है, तो डेबिट साइड का वैल्यू है 1,60,000, यही लिख दिया जी इधर भी 1,60,000, और यहाँ बैलेंस लिख दिया, क्या लिख दूँ यहाँ पे, कैश। कितना लिख दूँ, बैलेंस निकाल लो बेटा, पहले बताओ इधर का टोटल कितना आ रहा था, ये आ रहा है जी 1,32,000 एग्जैक्ट, 1,32,260, और ये इधर आ रहा है 1,60,000, 277, तो ये लिख देंगे जी 27,740। इसी तरीके से बी का भी बैलेंस कर लेंगे बेटा, और इसका मतलब है ये कैश लेकर जाएगा इतना, ठीक है जी। अब दूसरे साइड का भी टोटल करेंगे, ये वाला इसका टोटल कर लो और ये वाला बैलेंस देख लो, तो ये 96,000, इसका भी ये वाले वैल्यू ज़्यादा दिख रहा है। क्रेडिट कितना बता रहे हो आप, 73,340, और इधर है 96,000, 22,660, यही आ रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे 22,660, और इसका मतलब है कि ये ना कैश विड्रॉ करेंगे ये दोनों, ठीक है जी, ये दोनों कैश इतना इतना विड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे जो कैश आएगा नया पार्टनर लेके, इसके लिए एक छोटा सा वर्किंग नोट बना लेंगे, छोटा सा फटाफट, कैश अकाउंट करके। ये लिखेंगे जी कैश अकाउंट। बेटा डायरेक्ट सही नहीं है लिखना, ये अकाउंट नहीं बनाओ तो वहाँ पे लिख के दिखाओ कि कैश कैसे आया, कैश अकाउंट। बहुत आसान है, ज़्यादा BD लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें, मतलब पर्टिकुलर वगैरह, वर्किंग नोट में डायरेक्ट लिख सकते हो। बैलेंस BD कितना है भाई, कैश पहले से कितना है सर, 8,000 रुपये, तो हमने ये लिख दिया। नया पार्टनर जो आया था उसका नाम क्या था सर, सी कैपिटल लेकर आया था जी, तो कैपिटल जब लेकर आएगा तो कैश बढ़ जाएगा। फिर वो प्रीमियम भी लेकर आया, तो यहाँ पे हमने लिखा जी प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना सर, 15,000, ये भी लेकर आया। फिर वो कुछ पैसे लेकर विड्रॉ कर रहे हैं, कौन विड्रॉ कर रहा है सर, ए निकाल के जा रहा है बिजनेस से, और कौन निकाल रहा है, बी भी बिजनेस से निकाल रहा है। तो ए कितना निकाल रहा है, यहाँ पे हमने निकाला था 27,740 रुपये, तो हम यहाँ लिख देंगे बेटा 27,740, और बी कितना ले रहे हैं, 660। उसके बाद जो बैलेंस आएगा वो लिख देना यहाँ पे, बैलेंस कैरी डाउन। चलिए जी इसको भी टोटल कर लीजिए, 87,000, इधर भी लिख दीजिए 87,000, और माइनस कर लीजिए इसको, आंसर माइनस करने बाद 36,600। ये जो बैलेंस है कैश का, यही बैलेंस आपका यहाँ दिखेगा 36,600 का। यहाँ पे हमने लिख दिया जी वर्किंग नोट। बताइए जी समझ में आ गई बात। एक क्वेश्चन और है, ये क्वेश्चन लो, होमवर्क कर लेना, चलो लेकिन कर लेना इसको, इमेज ले लो पहले इसकी। अब इसके ऊपर ये नीचे वाला भी ले लो भाई, इसको कर लेना है खुद से ज़रूर, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी।